हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम जो क्वेश्चन करेंगे ये आप में से किसी एक स्टूडेंट का डाउट है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन चैप्टर से ये है। पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 14 है और ये नई बुक में चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट 7 है। तो देखिए एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4LM। देखिए क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी बताना चाहूँगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर ये दो टर्म है और प्लस में है, दो टर्म है और प्लस में है और होल स्क्वायर है, तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आनी ही चाहिए। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर कोई दो टर्म हो, जैसे ये ब्रैकेट है, यहाँ पर एक टर्म है a एक टर्म है b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पहली टर्म का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 2ab और प्लस लास्ट टर्म यानी कि जो सेकंड टर्म है b स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है, ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दो टर्म का स्क्वायर होता है और प्लस 2 और जो दो टर्म है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है, इसी आइडेंटिटी को हमें यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए एल प्लस एम का होल स्क्वायर है तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, तो क्या आएगा, देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए थी तो ए का स्क्वायर, यहाँ पे एल है तो एल का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म यानी कि 2LM प्लस देखिए बी स्क्वायर यानी जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे सेकंड टर्म है m तो प्लस m का स्क्वायर। ठीक है, इस ब्रैकेट को तो हमने खोल दिया। ये अब जो लास्ट में ये जो लिखा है इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं माइनस 4LM। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये अलग लिखा है मैंने फॉर्मूला। ठीक है, या फिर आप इसको आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन चार टर्म्स में देखो ये 2LM और ये माइनस 4LM ये लाइक टर्म्स हैं, मतलब देखिए ये LM और ये भी LM जब वेरिएबल सेम हो तो उनके कोफिशिएंट्स को हम घटा या जोड़ सकते हैं, जो भी यहाँ साइन गिवन है। यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 4 है, तो क्या करेंगे एक प्लस का एक माइनस को तो हम इनको घटाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले एल स्क्वायर को ऐसे ही लिखा, इन दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2LM और माइनस का 4LM और लास्ट में क्या प्लस का m स्क्वायर। ठीक है, साथ हमने इन दोनों को क्यों लिखा, क्योंकि इनको हम घटा सकते हैं जोड़ सकते हैं, प्लस का है माइनस का तो हम यहाँ पे घटाएंगे, अगले स्टेप में लिख देंगे। ठीक है, आप चाहो तो इस स्टेप में भी कर सकते थे, मैंने आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए पहले साथ में लिख के समझाते। ठीक है, तो एल स्क्वायर, अब देखिए 2LM माइनस 4LM, ये LM LM सेम है तो सिर्फ जो कोफिशिएंट्स है ना 2 और 4 इनको जोड़िया घटा देंगे, तो प्लस 2 है माइनस 4 है तो यहाँ बचेगा माइनस का 2। बड़ा क्या है 4 है, 4 बड़ा है तो 4 से पहले जो माइनस का साइन है वही हमने साइन यहाँ लगाना है। ठीक है, तो माइनस 2LM प्लस m स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या कोई और आइडेंटिटी भी लग रही है, देखिए ये कुछ इसी तरह की आइडेंटिटी यहाँ बनेगी, बस यहाँ पर माइनस का है, यहाँ प्लस का था यहाँ आ गया माइनस का। ठीक है, तो मैं आपको एक आइडेंटिटी और बताना चाहूँगा, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए आपको पता ही होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस के होते हैं, माइनस में 2ab होता है। यहाँ भी देखिए एल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2L इंटू m, तो यहाँ पर हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, L माइनस m का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, अगर माइनस वाला है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगी और अगर प्लस वाला है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट 7 था ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आपको भी कुछ इस तरह का डाउट है या क्लास 8th 9th 10th मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।